हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर जीके जीएस की सीरीज़ का नया वीडियो लेकर आए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, टेलीग्राम ग्रुप के पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि साथ में जो हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं उसका नोट्स बनाइए। आपकी आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएँ, जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा होना है, एसएससी की तमाम परीक्षाएँ हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, आपकी पीसीएस, आरओ यारो, सभी प्रकार के एग्जाम में ये जीएस काम आएगी। तो पूछा गया कि भाई बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को कब हराया, ठीक है। तो पानीपत की बात हो रही है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, पान खाकर चल घर, ठीक है, पान खाकर चल घर, ठीक है, चल घर। तो यहाँ पर 1526 पानीपत, फिर ये खानवा का है तो 1527, फिर 28 में चंदेरी और घग्गर का 29, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1526, पानीपत का ये पहला युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो अगला पे आते हैं। उधम सिंह ने किसकी हत्या करी थी? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जब आपको पता है कि 13 अप्रैल की बात है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने यहाँ पर क्या किया था कि अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई थी जलियांवाला बाग में। तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जो उधम सिंह ने इन्हीं की जाकर इंग्लैंड में हत्या करी थी। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? माइकल ओ डायर। और आपने इनकी एक मूवी भी देखी होगी जो उधम सिंह से संबंधित है। इसमें विकी कौशल ने यहाँ पर एक्टिंग करी है, तो आप उसको भी देखेंगे तो चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। और जो जनरल डायर को सूचना दी थी, राजहंस नाम के व्यक्ति ने थी। तो इस व्यक्ति ने दिया था कि भाई यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और ये सब गिरफ्तार हुए थे। तो उसी समय क्या हुआ था कि इन्होंने सूचना दी थी कि यहाँ पर लोग कुछ मीटिंग कर रहे हैं, और वो बैसाखी पर्व मना रहे थे, जिसपे माइकल डायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी थी। विशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। ये धर्म किस धर्म, मतलब ये जो पर्व है कौन सा धर्म मनाता है? जैन, बौद्ध, हिंदू, फिर या पारसी? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक हिंदू फेस्टिवल है। कौन सा? क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके सीजीएल में बहुत पूछे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसे पूछे जाएंगे। अगला है, कौटिल्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? देखिए कौटिल्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। और एक नाम आपका चाणक्य भी मिलता है, आपने सुना होगा चाणक्य। बाकी कौटिल्य तो है। इन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखी, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखी। और अर्थशास्त्र देखिए इकोनॉमी की बुक नहीं है, ये पॉलिटी की बुक है, राजव्यवस्था की बुक है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिका है, ये इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। किसने? विशाख दत्त ने लिखी थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कौटिल्य वाली पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि एक पॉलिटी की या राजव्यवस्था की बुक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि 20 ये कुछ अलग से यहाँ पर बीच में आ गया, तो इसको काट दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वंदे मातरम गीत को निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने अपने उपन्यास में उद्धृत किया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है, या चटर्जी भी आप कह सकते हो, वंदे मातरम, ठीक है। इन्होंने, इनकी पुस्तक एक आनंद मठ है। क्या है? आनंद मठ। तो ये हमारा क्या है कि भाई नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है। अगर नेशनल एंथम की बात करते तब रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है, और वो जनगण मन हो जाता, फिर नेशनल एंथम हो जाता है। यहाँ पर ये नेशनल सॉन्ग की बात हो रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई पुस्तक आनंद मठ से, ये एक उपन्यास से लिया गया है। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगला है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा के लिए लिखित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? कालिदास, भास, हरिशेन या फिर विशाखदत्त? तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर हरिशेन के द्वारा ये पर क्या है, लिखित है। अगला है, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की बात करी थी? जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, जगजीवन राम या बलदेव सिंह? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर पूर्ण स्वराज की। और यहीं पर रावी नदी के किनारे इन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, 26 जनवरी की बात है। उसके बाद में इसी अधिवेशन के दौरान, तो उसके बाद से 26 जनवरी को ही क्या है कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये उस समय शुरू हुआ था दिसंबर में, और आगे तक चला था ये। किसने वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात करी थी? वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात करी थी राधागुप्त, वस्कार या अशोक या फिर यश? तो यहाँ पर वस्कार ने यहाँ पर क्या है कि बुद्ध से मुलाकात करी थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय भाषाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे? ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को हम सभा कहते थे, भ्रमण कहते थे, परिषद कहते थे, या फिर नौकायन? तो कहते थे सभा कहते थे। ये चीज़ याद रखिएगा।
देखिए तमाम तरह के इतिहास में प्रश्न ऐसे उठ पीछे जाते हैं जिससे कि आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ पर पूरे हिस्ट्री का ही पूरा है यहाँ पर है। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? हूण, कुषाण, शुंग या फिर शक? तो देखिए ये कुषाण थे, ठीक है। किसकी बात हो रही है भाई? यहाँ पर बात हो रही है कनिष्क की बात हो रही है, ठीक है। तो कुषाण वंश। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए भाई बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 1764 में लड़ा गया था बक्सर को। इसी के बाद अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व बना लिया। 1757 से समझ लीजिए इनको एक प्रवेश मिल गया था, बट 64 से इनको प्रॉपर इंडिया में हर जगह पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था। देखिए 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में किए गए भाषण लोकप्रिय है। ये वे यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद जी को कहा जा रहा है कि भाई वे शिकागो में गए और विश्व धर्म संबंध में दिया। इन्होंने शुरुआत करी थी कि मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों बहनों। उसके बाद जो तालियों की गूंज उठी वहाँ पर, और काफ़ी लोगों ने, क्योंकि इनको शुरुआत में मौका ही नहीं मिला कि सोचा लोगों ने कि साधु हैं क्या बोलेंगे, बट जिन्होंने इन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग उनकी वाणी से, उनके बातचीत करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हुए। तो स्वामी विवेकानंद की बात है। शिकागो कहाँ है भाई? शिकागो मिलेगा आपको यूएसए में। और बता दें शिकागो क्या है? विश्व में मांस मंडी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? मांस मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम आएंगे। यहाँ पर पूछा गया है भाई, हाँ तो ये तो स्वामी विवेकानंद हो गया। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार कर उसे दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश चालुक्य नरेश। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई कौन है? तो यहाँ पर बात हो रही है पुलकेशिन की बात हो रही है। तो पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर क्या किया था? हरा दिया था। देखिए ये जो पुलकेशिन द्वितीय, ये तो यहाँ पर क्या था? पुलकेशिन द्वितीय था, दक्कन की ओर बढ़ने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर क्या है? चालुक्य नरेश, हर्षवर्धन ने इनको हरा दिया था। अगला असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के पुष्टि के दौरान 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी। तो यहाँ पर बात हो रही है नागपुर में की गई थी, ठीक। कहाँ पर? नागपुर में की गई थी। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित मुख्य तर्क क्या दिया गया था? देखिए प्रशासनिक सुविधा की बात हो रही थी, कह रहे थे बड़ा सा क्षेत्र है, 2 भागों में बांट देंगे। तो एक्चुअली ये था कि भाई हिंदू और मुस्लिम में इनको बांटना था, जो कि ये सफल हुए थे। तो ये आपका अक्टूबर मंथ से 1905 में ये लागू हो गया था, ठीक है। इसी के बाद फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता। किसने किया था भाई साहब? करजन साहब ने किया था। ये करजन महोदय आए थे, इन्होंने किया था। बांटो और राजगुरु की नीति। तो प्रशासनिक सुविधा की यहाँ पर बात हो रही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं सदी में की गई थी? तो नालंदा कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। अब देखिए सारे मिलते मिलते नाम दे दिया और फिर आपको यहाँ टेंशन हो जाएगी कौन किया था। तो फिर यहाँ पर क्या है? कुमारगुप्त का नाम आएगा, जो कि नालंदा को स्थापना करे थे। गायसुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया? 1266 से 87, 1206 से 1210, 1235 से 65 या 1211 से 1240। तो देखिए यहाँ पर 66 से लेकर 87 तक लगभग इन्होंने 20-21 साल यहाँ पर शासन किया। राजगिरी में कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। तो उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, तक्षशिला। अब आपको पता है कि वहाँ पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है? पाटलिपुत्र पड़ता है, जो पटना वाला क्षेत्र आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? राजगिरी की कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही है राजगिरी, उस बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया था। B.R. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष करके की गई? 1932, 1926, 1928 या फिर 1930। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने जो दलित वर्ग संघ की स्थापना करी थी 1930 में करी थी। अगला है बुद्ध शाक्यगढ़ के नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे और वे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ये क्षत्रिय थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्षत्रिय कुल के थे। अगला है, अब देखिए यहाँ पर जब बात हो रही ना बुद्ध की, तो इनके घर को निकलने को महानिष्क्रमण कहते हैं। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको वहाँ पर कह सकते हो कि इनको बोध हुआ, जो ज्ञान इनलाइटमेंट हुआ था, उसके बाद ये बुद्ध कहलाए, ठीक है। चलिए 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ठीक है। यानी कि बिना अपील मतलब आप कहीं अपील नहीं कर सकते, बिना वकील यानी कोई वकील नहीं रख सकते हो, बिना दलील, और आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। अगर आपको शक के आधार पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो आप गिरफ्तार रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट की बात हो रही थी। इसी के एक्ट के तहत सैफुद्दीन कुचलू
और कह सकते हो कि डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोग को गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार किया गया था तो पंजाब में, तो वहाँ पर क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा था, 1919 को चल रही थी कि लोग बैसाखी का पर्व मना रहे थे, तो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन क्या हुआ था कि जनरल डायल ने इनकी हत्या करवा दी थी, बाद में उधम सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी और राजहंस नाम के व्यक्ति ने इनको कहा था। तो ये मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, तो ये उम्मीद है कि आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख में किया कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी 7, 10, 9, 8 वर्ष सॉरी कितने वर्ष पर प्राप्त किया है, तो यहाँ पर 8 वर्ष। देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में अगर खांसी कुछ ऐसा कुछ होता है तो मेरी श्वास को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बीच बीच में हो जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर रोकना फिर से रिकॉर्ड करना थोड़ा सा लंबा टास्क हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉपरेट करें आप भी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की सैन्य उपलब्धियों के कारण उसे भारत का नेपोलियन, देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। इसको समुद्रगुप्त का कहते हैं। नेपोलियन था कहाँ का भाई, नेपोलियन था फ्रांस का, ठीक है। हिटलर कहाँ का था, हिटलर जर्मनी का था। हिटलर की एक ऑटोबायोग्राफी है और मीन काफ, ठीक है। तो ये जर्मनी का व्यक्ति था, नेपोलियन फ्रांस का था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वाकटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, विंध्यशक्ति या प्रभावती गुप्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंध्यशक्ति ने वाकटक वंश की स्थापना करी थी। गौतम बुद्ध ने के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस माह में मनाई जाती है, माघ, फागुन, बैसाख, चैत्र। तो देखिए भैया, जो चल रहा उसी की बात हो रही है। अभी बुद्ध पूर्णिमा आपकी 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ बुद्ध बृहस्पति यानी मई की बात हो रही है। अगला है 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए WC बनर्जी थे, जिनको हम व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। और 1885 में होता है। इसके बाद क्या कहते हैं कि अच्छा, एओ हुम के साथ मिलकर हुई थी। एओ हुम ऑक्टोवियन हुम के बारे में इनका नाम आता है कि भाई ये एक सिविल अधिकारी थे, बाद में इन्होंने एक मतलब कांग्रेस के बनने में, गठन में बड़ा योगदान दिया था। अगला है सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप के द्वारा किस रियासत के अधिकार स्थापित कर लिया, त्रिपुरा, असम, हैदराबाद या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारतीय सेना ने 1948 में हैदराबाद पर यहाँ पर क्या किया, इसके लिए ऑपरेशन पोलो चला था। कौन सा, ऑपरेशन पोलो चला था। ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हैदराबाद को मिलाया गया था, ठीक है। जूनागढ़ में जन्म संग्रह हुआ था और श्रीनगर या कह सकते हो जम्मू कश्मीर की आपको पूरी स्टोरी पता है। हरि सिंह ने वहाँ पर क्या किया था, साइन किया था, बट वहाँ के पाकिस्तानी कबीले आए थे और इस वाले क्षेत्र पर उन्होंने क्या किया था कि कब्जा कर लिया था। उसके बाद से फिर UN में मुद्दा गया, तो ये लोग यहीं पर रुके रह गए। इंडिया सेना वापस आई, तो तभी से LOC वाला मुद्दा आ गया। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, भाई नर्मदा। अभी मैंने बताया पुलकेशन द्वितीय को यहाँ पर हर्षवर्धन ने नीचे जाने से मना कर, मतलब रोक लिया था, यानी कि दक्कन विजय पर रोक लगा दी थी। लास्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा है हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक। देखिए यहाँ पर हर्षचरित जो लिखा है, ये लिखा है बाणभट्ट ने लिखा है। तो देखिए बुक एंड ऑथर्स, इतिहास की जितनी बुक एंड ऑथर्स हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में दोस्तों एक वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं लगातार मेहनत इस पर कर रहा हूँ, जिससे कि आपका GK GS वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से चलता रहे। साथ में मैं डेली करंट का वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाएंगे चैनल पर, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको डेली करंट अफेयर का मिल जाएगा। तो डेली अपडेट करते चलें। बहुत ऑथेंटिक, मैं बहुत ढेर सारा नहीं ला रहा हूँ कि आपको डेली 50 क्वेश्चन, ऐसा नहीं, बस डेली 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प मिल सके। तो उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने ये चीज़ वीडियो पूरी देखी होगी, और जो अभी तक नहीं देखें जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। मैं अपने आने वाली वीडियो में और भी चीज़ें ऐसे ही लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।